हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोगों के लिए टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि क्या होता है, चीजें जब आप स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। क्योंकि जब आंसर होते हैं ना, जैसे कि जो आपके जो ऑप्शन होते हैं वो ऐसा लगता है एक जैसे होते हैं, ऐसा लगता है सारे सही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही सही होता है। तो वो होती है आपकी कंफ्यूजन। तो आप लोग इस तरह से पढ़ें कि जिसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो और आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे यानी राइट आंसर पर टिक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो हम लोग देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 यानी कि 1983 में दिया था, जिसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई। अब देखिए, 1983 में इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी। इनके अनुसार बुद्धि को एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें 7 तरह की बुद्धि बताई और इन्होंने बताया कि क्या होता है कि इनके अनुसार बुद्धि को एक तत्व नहीं है, बल्कि इससे अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अब इन्होंने देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इन्होंने क्या बताया। फिर इन्होंने बताया 1998 में एक और जोड़ दिया, यानी कि एक और बुद्धि का प्रकार जोड़ दिया। इस तरह बुद्धि 8 प्रकार की हो जाती है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1983 में 7 तरह की बुद्धि बताई, उसके बाद 1998 में इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई, इसमें एक बुद्धि और जोड़ दी, यानी बुद्धि का प्रकार और जोड़ दिया। उसके बाद 2000 में इन्होंने एक और प्रकार जोड़ दिया। इस तरह से टोटल जो बुद्धि के प्रकार हो जाते हैं वो 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि ऑप्शन में अगर 7 तरह की बुद्धि, 8 तरह की बुद्धि और 9 तरह की बुद्धि आती है, तो आप इसमें 7 और 9 नहीं लगाएंगे, बल्कि आप 8 तरह की बुद्धि पे टिक करेंगे, जिस ऑप्शन में 8 तरह की बुद्धि है। अगर मान लीजिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें 8 तरह की बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है? 8 तरह की बुद्धि नहीं है, 7 तरह की बुद्धि है, तो आप 7 पे टिक करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में अगर कोई 8 और 7 कोई नहीं है तो आप 9 तरह की बुद्धि पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आपका 8, 9 और 7 तीनों हैं, तब आपको 8 तरह की बुद्धि पर ही टिक करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने 8 तरह की बुद्धि ही माना है, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह की बुद्धि यानी इस तरह 9 तरह की बुद्धि हो जाती है, ठीक है ना। अब गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, अब प्रकार समझ लेते हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसमें कौन कौन आते हैं, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, या तार्किक गणितीय बुद्धि, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसमें कैसे लोग होते हैं। तो जब आप लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगी और आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, भाषा यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं अगर वकील की, तो इनके भाषा यानी जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। और वकीलों को तो आपने देखा होगा कि
आप जैसे एक मान लीजिए एक वकील सच्चा होता है और एक झूठा होता है। यहाँ पे मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक बात बता रही हूँ, क्योंकि जब केस चलता है, मुकदमे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सच्चा होता है ना, क्योंकि वो सच्चाई से लड़ रहा होता है, और लेकिन एक को पता होता है कि मुझे पता है कि ये शख्स इसने चोरी की है। जैसे मान लीजिए सपोज देन इसने चोरी की है, लेकिन वो उसी की तरफ से हायर किया गया है, तो वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, और बचाने के क्या, अपनी शाब्दिक भाषाई बुद्धि का प्रयोग करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच हार जाता है और झूठ जीत जाता है, और ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि सच जीतता है, लेकिन आज का ऐसा दौर है कि झूठ भी जीत जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, हम लोग क्वेश्चन की मतलब हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं कि शाब्दिक भाषाई की बात हो रही है, यानी कि जो शब्द है, जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि है, वो उनमें इतनी तीव्र होती है कि वो 2 मिनट में उसका सलूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है सिर्फ, और मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, देखिए किसी को बुरा ना इसमें लगे, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के तौर पे बता रही थी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपका कवि हो जाते हैं। देखिए वो सिर्फ कवि क्या करते हैं कि मौसम देखा, कोई ऐसी तरह की कोई चीज़ देखी, और वो उस पर तुरंत हैंड टू हैंड कविता बना देते हैं। या आप पत्रकार को देख लें, अभी कोई घटना घटती है और वहाँ पे वो पहुँच गए। अब हम लोग तो सिर्फ उतना ही देखेंगे जैसे जिनकी बुद्धि इस तरह की नहीं होती है उनके, क्योंकि सभी की बुद्धि तो इस तरह की नहीं होती है, कुछ ही लोगों की बुद्धि इस तरह की होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, देख के उस घटना को तुरंत हैंड टू हैंड, आप कौन से 2 घंटे बुलवा लो, 3 घंटे बुलवा लो, 4 घंटे बुलवा लो, एक टॉपिक पर वो जितनी देर आप कहो उस पर वो चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये भाषिक भाषाई यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि का कमाल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जिनमें बुद्धि होती है तो वो क्या बनते हैं, तो वो वकील बनते हैं, या कवि बनते हैं, या पत्रकार बनते हैं, और भी लोग ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, तो इसमें देखिए नाम से इसमें भी पता चल रहा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी बुद्धियां हैं वो नाम ही से पता चल रही हैं कि इसमें ये बुद्धि है, इसमें इस तरह के होने चाहिए, इसमें इस तरह के होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो जैसे वो क्या बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, और साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनमें जिनमें क्या होता है, जिनमें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, तो वो तो अकाउंटेंट और बैंकर और साइंटिस्ट बनते ही हैं। उसके बाद स्थानिक बुद्धि की अगर बात की जाए, तो स्थानिक बुद्धि में आप यह समझ लें कि यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो, तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। अब स्थानिक बुद्धि में अब देख लीजिए, आप घर बनवा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना, और बहुत छोटी सी जगह है, और आप ऐसे समझ पा रहे हैं कि इसमें रूम भी बनवाना है, किचन भी बनवाना है, बेडरूम भी बनवाना है, ड्राइंग रूम भी बनवाना है, सब कुछ बनवाना है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से बनवाएं। आप उनको बुलवा ले जो नक्शे बनाते हैं, तो वो 2 मिनट में सिर्फ देख के ही पहले तो वो माइंड ही में सेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग रूम बनना है, यहाँ पे बेडरूम बनना है, यहाँ पे किचन बनना है, सब कुछ वो उतनी ही जगह में निकाल देंगे, बना देंगे। तो उन लोगों का माइंड इतना तेज चलता है। और मूर्तिकार भी इसी तरह के होते हैं, क्योंकि देखिए वो पत्थरों को काट के किस तरीके से मूर्तियों को, उनको एक अच्छा सा मतलब एक नक्शा बना देते, एक चित्र बना देते हैं। जिनकी बुद्धि इस तरह की नहीं होती, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे बना होगा, लेकिन मूर्तिकार वो काम कर देते। इसी तरह से चित्रकार भी हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख लेते हैं शारीरिक गणित यानी गतिक बुद्धि। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसमें क्या होता है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि जिन व्यक्तियों में होती है, इनका विकास अधिक हो, तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, धावक, डांसर आदि बनते हैं। अब जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, तो वो क्या बनते हैं, वो अभिनेत्री बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, धावक और डांसर बन जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो क्या बनते हैं, वो सिंगर बनते हैं, एंटरटेनमेंट बनते हैं, आदि बनते हैं। अब ये नहीं है कि जो भी हल्के से आवाज़ में गा रहा है
उनकी बुद्धि इस तरह से हो जाती है? नहीं, वो उनकी बुद्धि ही ऐसी होती है, वो संगीतात्मक बुद्धि। जैसे मान लीजिए मोहम्मद रफ़ी जी को ले लीजिए या लता मंगेशकर जी को ले लीजिए, इस तरह की उनकी बुद्धि क्या, तो संगीतात्मक बुद्धि हो जाती है लोगों की, ठीक है ना। उसी तरीके से आप देख लें अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अब इस तरह की बुद्धि तो इनके यानी इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, जिनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है वो क्या बनते हैं, वो नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अब नेता लोगों की अगर बात की जाए, वैसे तो वो जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक वो किसी से बात तक नहीं करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या होता है, वो घर घर आएंगे, ऐसा लगेगा जिसके घर जाते हैं उसी के वो सबसे सगे हैं। अब आप सुन भी लो कि नहीं वो हमारे यहाँ आए थे, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से वो बोल रहे थे, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आप उनके यहाँ जाओगे तो आप उनको, अब वो आपको टाइम दे देंगे। आपका काम, आपको अगर छोटा सा भी काम होगा, 2 मिनट का भी काम होगा, तो हो सकता है वो काम करें भी और हो सकता है नहीं भी वो काम किया जाए। वो आपको टाइम पे टाइम देते रहेंगे और वर्क आपका नहीं करेंगे। लेकिन जब वोट लेने का मसला आता है तब क्या होता है, वो आके, आप उनकी बहन हो जाती हो, आप उनकी भतीजी हो जाती हो, आप उनकी रिश्तेदारों में से हो जाते हो और आप उनके सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो अपना अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है उसका यूज़ करते हैं। आप उनसे कितने भी नाराज़ हो लेकिन वो आपको कन्विंस कर ही लेते हैं। वो किसी तरह से भी कन्विंस करें, उनका टारगेट होता है कि इनको कन्विंस करना और उसके बाद इनकी जो ये शख्स है जिनको हम कन्विंस कर रहे हैं उसकी वोट लेना है, ठीक है ना। मैं किसी को कह नहीं रही हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को कुछ मैं कहूँ, बस ये है कि इस तरह का होता है नेचर उन लोगों में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो इस बुद्धि के नहीं होते हैं, तो वो अगर एक बार नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं मैं उनके यहाँ नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने उनसे इस तरह से रिएक्ट किया था या मैंने उनका काम नहीं किया था। ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो इस बुद्धि के होते हैं तो वो नहीं शर्माते हैं, नहीं कोई मतलब उनके दिल में ये चीज़ होती है कि मैंने उनका काम नहीं किया था, अब मैं उनके यहाँ नहीं जाऊँगा, वोट लेने नहीं जाऊँगा। अगर वो यही करने लगे ना तो वो वोट पाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी का भी तो काम नहीं किया ना, तो इस अकॉर्डिंग उनको कोई भी वोट नहीं देगा। लेकिन वो कन्विंस कर ही लेते हैं क्योंकि उनमें इस तरह की बुद्धि होती है, इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। अब देखिए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है वो क्या होता है, वो अपने में मतलब क्या होता है, दूसरों को कन्विंस करने की उनमें होती है क्षमता। लेकिन जो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है इसके द्वारा खुद के साथ किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है खुद के साथ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या बनते हैं, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अंतर व्यक्तित्व है जैसे, तो वो क्या होता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो अंतः व्यक्तित्व होते हैं वो खुद से इंटरेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रकृतिवादी बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर जी ने पहले 7 तरह की बुद्धि बताई थी, उसके बाद एक बुद्धि और जोड़ दी थी 1998 में। तो उस बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इस बुद्धि के व्यक्तित्व प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। अब देखिए जो प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं वो किसान बनते हैं। और उसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि देख लेते हैं, जो 2000 में एक और बुद्धि का प्रकार बता दिया था हार्वर्ड गार्डनर जी ने। तो अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्तित्व हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। यानी कि अस्तित्ववादी वे होते हैं जिनके हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कब हुआ, इसका होने की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, भगवान है तो कहाँ है,
हम मर के कहाँ जाते हैं, इस तरह के उनके माइंड में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखिए हार्वर्ड गार्डनर जी के बारे में पढ़ा, उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके अंतर्गत उनको पढ़ा। उसमें क्या क्या पढ़ा कि इनकी जो इनके बुद्धि के प्रकार हैं, उन्होंने पहले 7 प्रकार के बताए, फिर उसके बाद 1998 ईस्वी में इन्होंने 9 प्रकार बता दिए, और 2000 में इन्होंने यानी 8 तरह के बताए 1998 में, और 2000 में इन्होंने 9 तरह की बुद्धि के प्रकार बता दिए। उसके बाद इन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताए उसमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि, उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, उसके बाद स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि, उसके बाद अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, और फिर उसके बाद 8 नंबर की जो बुद्धि आ जाती है वो प्रकृतिवादी बुद्धि है, और 9 नंबर पर आपकी हो जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर। तब तक थैंक यू, बाय बाय।